इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी क्यू, हेंस शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर। ठीक है, तो अगर हमें पता हो कि लाइन कौन से दो पॉइंट से क्रॉस होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म निकाल सकते हैं। क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, दो पॉइंट अगर पता हो जहां से लाइन क्रॉस हो रहा है, तो उसका इक्वेशन हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल 1 पॉइंट फॉर्म के जैसी है। जैसे 1 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये m का वैल्यू है बस, ये जो है ना y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये m का वैल्यू है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, सबसे पहले हम p और q को देख रहे हैं। ठीक है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। तो ये क्या बन गया, y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू बाई माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 हो गया। सो 2y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। ठीक है, तो 2y माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2y माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम सबको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, x माइनस 2y माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब ये बताना है कि शो दैट पॉइंट्स p q r आर कोलिनियर। p q r कोलिनियर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरे को पी क्यू का इक्वेशन पता लग गया, क्या है, x माइनस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। और मेरे को बताना है कि r भी इसी के ऊपर कहीं आता होगा, चाहे पी क्यू के बीच में, चाहे इसके आगे कहीं एक्सटेंड करके, कहीं पे भी r आएगा। वो ग्राफ हम लोग करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन उसमें ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। इसी लाइन पे उधर या इधर कहीं r भी आता है। अगर आता है तो r के ये जो कोऑर्डिनेट्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हो गया तो फिर r इसी लाइन पे आता है, कोलिनियर पॉइंट्स हो गया फिर। ठीक है, चेक करो, पुट x इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 4 इन दिस इक्वेशन। तो क्या होगा, 11 माइनस टू इंटू फोर माइनस थ्री। तो क्या हो गया, 11 माइनस एट माइनस थ्री, 0 हो गया। ठीक है, सिंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r satisfy the equation x minus 2y minus 3 equal to 0, point r lies on pq। ठीक है, तो हम ऐसा लिख देते हैं, since the coordinates of r satisfy the equation of pq, point r lies on pq, hence pqr are collinear points। ठीक है, hence pqr are collinear points। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये चीज पता लगाने का एक और तरीका, वो भी हम बताते हैं, कोलिनियर को पता एक और तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ गए। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखो, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ना, उसको प्रूव कैसे करेंगे हम लोग। जैसे एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट ऐसा आ रहा है,
अगर ध्यान से देखो, अगर पी क्यू आर एक ही लाइन पे आते होंगे तो पी क्यू का स्लोप और पी आर का स्लोप सेम ही होगा। आर इसी लाइन पे कहीं आता होगा मान लो, तो पी क्यू का स्लोप और पी आर का स्लोप सेम ही होगा, है ना। अगर आर इस लाइन पे नहीं आता होगा, अगर आर इस लाइन पे नहीं आता होगा, सपोज पी क्यू यहां है और आर कहीं यहां है, तो इस केस में पी क्यू का स्लोप और पी आर का स्लोप अलग अलग होगा ना। इस केस में पी क्यू का स्लोप और पी आर का स्लोप अलग अलग होगा ना, है ना। यहां पे बनेगा एंगल थीटा और यहां पे बनेगा एंगल अल्फा। अगर आर लाइन पी क्यू के ऊपर नहीं आता होगा तो पी क्यू का स्लोप कुछ और होगा, पी आर का स्लोप कुछ और होगा। लेकिन अगर आर पी क्यू के ऊपर ही आता होगा, उसी केस में ये स्लोप जो है सेम होगा, है ना। तो हम स्लोप के मेथड से भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। किसी भी मेथड से कर सकते हो, ये भी देख लो, ठीक है। सो इफ पी क्यू आर are collinear, then slope of PQ must be equal to slope of PR। तो चेक कर लो, P है 5,1 और Q है 1,-1। तो PQ का स्लोप को हम M1 मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, -2 बाई -4 यानी 1/2। अब पीआर का स्लोप भी चेक कर लो, आर क्या है 11/4। तो यहां पे भी इसका स्लोप को m2 बोल देते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, सो 3/6। ये भी 1/2 है। देखो दोनों का स्लोप इक्वल है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आते हैं, दे आर कोलिनियर, ठीक है। तो सिंस m1 इज इक्वल टू m2, p q r आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ध्यान रखना, कभी कभी इस मेथड का यूज करने के लिए बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, वो आसान पड़ता है, ठीक है। तुम लोग के सारे सब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट सैंपल पेपर जो है वो आईसीएससी के वेबसाइट पे आ गया है, ठीक है। हम लोग उसका भी सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। 1-2 दिन में उसका भी सॉल्यूशन डाल देंगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ए का वैल्यू क्या हो कि ए बी सी कोलिनियर हो जाए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्लोप वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इफ ए बी सी आर कोलिनियर, if ABC are collinear, slope of AB is equal to slope of AC। A क्या है स्मॉल a, 3 और B क्या है 2,1। तो इसका स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। और C क्या है पॉइंट 5,a। तो M2 क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब M1 और M2 को इक्वेट करो, तो ये आएगा -2/2 माइनस a इज इक्वल टू a माइनस 3/5 माइनस a, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यहाँ पे।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये क्या होगा, -10 + 2a इज इक्वल टू 2a - 6 - a² + 3a। ठीक है, तो a² को इधर ले आते हैं हम, a² लेफ्ट साइड पे आ गया। ठीक है, ये a² को उधर कर दिए, ये 2a कैंसिल हो गया, 3a इधर था, इधर आ गया लेफ्ट साइड पे, तो -3a हो गया, और यहां से -10 + 6 -4 हो गया। ठीक है, तो यहां से बचा a² - 3a - 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको करते हैं a² - 4a + a - 4 इज, अब यहां से a अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो a - 4, यहां से +1 ले लिए, a - 4 a - 4 a + 1 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू या तो होगा 4 या तो होगा a का वैल्यू -1। ठीक है, अब देखो दोनों वैल्यूज पे कैसे पॉइंट्स आता है कोलिनियर। अगर a का वैल्यू 4 है तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, 4,3, ये बनेगा 4,3। फिर दूसरा पॉइंट है 2,1, ये तीसरा पॉइंट क्या है, 5,4, 5,4 ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स है ये तीनों कोलिनियर है। देखो एक लाइन पास हो जा रहा है यहां से, कोलिनियर है ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है, सेकंड केस, सेकंड केस में अगर a का वैल्यू -1 है तब पॉइंट क्या बनेगा, पहला पॉइंट बनेगा -1,3, -1,3 ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट तो यही रहेगा 2,1, और फिर यहाँ क्या बनेगा 5, -1, 5, -1 ये पॉइंट बनेगा। अब यहां पर भी देखो, ये लाइन भी देखो कोलिनियर है। ठीक है, दोनों केस में तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हो रहे हैं। ठीक है, एक बार ये ब्लू वाले 3 पॉइंट्स हैं, एक बार ये वाले हैं 3 पॉइंट्स, तो ए का दोनों वैल्यू आ रहा है, दोनों ही ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राफ पेपर का यूज करना है। ठीक है, use graph paper for this question. The graph of a linear equation in x and y passes through the points a -1 -1 and 2 5। कौन सा पॉइंट्स हो रहा है, -1 -1 ये पॉइंट है a, 2,5 ये पॉइंट है b। ठीक है, a -1 -1। ठीक है, अब ये लाइन यहां से पार होता है तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ h एंड k इफ द ग्राफ पासेस थ्रू h, 4 एंड हाफ, a। मतलब y एक्सिस पे 4 आ रहा है, देखो y एक्सिस पे 4 आ रहा है, तो y एक्सिस पे 4 हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं, जहां टच किया वहां से परपेंडिकुलर नीचे कर देते हैं। ठीक है, और हाफ, k x एक्सिस पे हाफ से ऊपर करते हैं, जहां टच किया ग्राफ को वहां से y एक्सिस पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां से पता क्या लग गया कि k का वैल्यू क्या है, 2, ये हाफ है, हाफ से ऊपर गया, ग्राफ को जहां टच किया वहां से y एक्सिस पे ले आया तो 2 पे आया, तो k का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, और ये h, 4 है, मतलब y एक्सिस पे 4 है, y एक्सिस पे 4 से ऐसे एक लाइन बनाए परपेंडिकुलर, जहां ग्राफ को टच किया वहां से परपेंडिकुलर एक नीचे ड्रॉप कर दिए। ठीक है,
तो वो एक्स एक्सिस को कहां टच किया, लगभग 1.5 पे। ठीक है, तो के का वैल्यू आ गया 2 और एच का वैल्यू आ गया 1.5, या हम बोल सकते हैं 3/2। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये आएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, वर्टेक्स ए अननोन है। ए निकालना है हम लोग को सबसे पहले। ए है एक्स वाई, बी है 5,8, सी है 4,7 और डी है 2,-4। अब पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज दैट द डायगोनल्स मीट एट एम। ठीक है, लेट द डायगोनल्स मीट एट एम। ठीक है, तो यूजिंग बी डी, ठीक है, एम जो होगा वो बी डी का मिड पॉइंट होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, 2 + 5/2 एंड -4 + 8/2। तो एम क्या आएगा, 7/2 और 2, 7/2 और 2। ठीक है, अब एम जो है वो एसी का भी मिड पॉइंट है, एम जो है वो तो एसी का भी मिड पॉइंट है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD। ठीक है, ये चीज हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब अगर हम AC का यूज करते हैं तो M क्या आएगा, x + 4/2 और y + 7/2। लेकिन M तो वही पॉइंट है जो यहां से आ रहा है, वही इसमें से भी आएगा। इसका मतलब कि x + 4/2 ये जो है 7/2 है, और ये वाला 2 जो है वो y + 7/2 है, ऐसे मैच होगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3, और यहां से होगा 4 = y + 7, तो y का वैल्यू क्या आ गया, -3। ठीक है, तो पॉइंट ए हम लोग को पता चल गया, पॉइंट ए पता चल गया 3 -3। ठीक है, अब क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी। तो डायगोनल बीडी का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी। ठीक है, तो y - y1 = y2 - y1 by x2 - x1 into x - x1। ठीक है, तो ये क्या बन गया, y - 8 = -12 by -3
इंटू एक्स माइनस 5, ये बच गया 4 यहां पर। तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। ठीक है, सबको उधर भेज दो। 4x माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लिख दो 4x माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये डायगोनल बीडी का इक्वेशन है। ठीक है, नोट करो। देखो, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। हम लोग को बताना है कि अगर ए से कोई मीडियन पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ट्राइंगल मान लेते हैं एबीसी। अब मीडियन क्या होता है? जो ट्राइंगल के वर्टेक्स के साथ सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करे। तो जैसे ये वर्टेक्स है, इसके साथ किसको ज्वाइन करे? सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को। अगर डी इसका मिड पॉइंट है, इसको वर्टेक्स से जोड़ दो तो एडी जो है वो मीडियन है। ये मीडियन का डेफिनेशन है, द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। जिस भी वर्टेक्स से स्टार्ट करे, अगर मान लो बी से कोई मीडियन बनाना है तो वो एसी का मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगा। अगर सी से मीडियन होगा तो वो एबी के मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगा। ये मीडियन का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए है 3,5, बी है 7,8, सी है 1 माइनस 10। ठीक है, तो हम लिख देते हैं लेट ए डी बी द मीडियन ऑन बीसी। ठीक है, तो अब डी जो होगा, बीसी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट करेंगे। 7 प्लस 1/2 और 8 प्लस माइनस 10/2। तो ये क्या हो गया? 8/2 यानी कि 4 और माइनस 2/2 यानी कि -1। तो हम लोग को डी का पता लग गया। ठीक है, पॉइंट डी का पता लग गया। ठीक है, अब हम लोग को इसका इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन ऑफ एडी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये हो गया y माइनस 5 और ये हो गया -6/1 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये बन गया y माइनस 5 इज इक्वल टू -6x प्लस 18। तो 6x प्लस y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, या ऐसा भी लिख लो 6x प्लस वाई माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? 2 पॉइंट निकल गया तो इक्वेशन निकल जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स। x इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स मतलब वो x एक्सिस को ऐसे पॉइंट 4 पे कट कर रहा है और -2,3 -2,3 रफली यहां होगा, मान लो वहां से ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? 4,0। ठीक है, तो पॉइंट ए क्या है? -2,3 और पॉइंट बी क्या है? 4,0। ठीक है, अब यहां से इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ ए बी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू -3/6
इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये माइनस हाफ हो गया, तो यहां से आया 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। ये इधर आ गया x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज 6 एंड y इंटरसेप्ट इज -4। मतलब वो x को कहां कट कर रहा है 6 पे, और y को कहां कट कर रहा है -4 पे। ऐसा लाइन है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स क्या बन गए, कौन से दो पॉइंट्स हो गए, P हो गया 6,0 और Q हो गया 0,-4। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y इज इक्वल टू -4 बाई -6 इंटू x माइनस 6। 3y is equal to 2x minus 12. So 2x minus 3y minus 12 is equal to 0. ये होगा, है ना, है ना। देखो A, B, C are the vertices of a triangle. M is a point on AB such that AM is to MB is 1:2. Find the coordinates of M and hence find the equation of the line passing through C and M. तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, A B C। ठीक है, ABC पॉइंट्स हो गए। M is a point on AB such that AM is to MB is 1:2। ये 1:2 का रेशियो है। ठीक है, तो सबसे पहले M के कोऑर्डिनेट्स पता लगा लो। M x2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ये M जो है वो 1 है और जो N है वो 2 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, तो mx2 यानी के -1 प्लस nx1 यानी 2 इंटू 2 4 बाई m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। ठीक है, फिर आएगा my2 मतलब 1 इंटू 2 2 प्लस ny1 2 इंटू 5 10 बाई m प्लस n यानी 1 प्लस 2। तो यहां पर क्या आ गया देखो, 3/3, यहां पर आ गया 1 और ये क्या आ गया 12/3 यानी कि 4। ठीक है, अब हम लोग को दो पॉइंट्स पता लग गए, C और M पता लग गया 1,4। अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू C एंड M। तो ये लाइन होगा जो C और M दोनों से क्रॉस कर रहा होगा, तो इक्वेशन ऑफ CM निकाल लेते हैं। यहां पर आएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया -4, तो ये कैंसिल हो गया पूरा। तो y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 5। तो x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ CM।